नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी खास जगह पर, मान लीजिए घर का कोई कोना हो या ऑफिस की कोई सीट, वहां जाते ही बेवजह की थकान, सिर दर्द या एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? हाँ, तो ये कुछ आम लक्षण हैं, जैसे कि नींद ठीक से नहीं आ रही या बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। और सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक खास जगह पर रखे पौधे सूख जाते हैं या घर के पालतू जानवर भी उस जगह जाने से कतराते हैं। तो सवाल वही है, इन सब का कारण क्या हो सकता है? तो इसका जवाब शायद हमारे पैरों के ठीक नीचे, जी हां, धरती की गहराइयों में ही छिपा हो सकता है। इसी को कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जब धरती से निकलने वाली जो नेचुरल एनर्जी है, उसकी जो चुंबकीय तरंगें हैं, वो इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, मतलब असंतुलित हो जाती हैं। जियो का मतलब है पृथ्वी और पैथिक का मतलब है स्वास्थ्य पर असर डालना। तो मतलब एकदम आसान शब्दों में समझें तो जब धरती की ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है, तो वो हमारे शरीर और मन पर भी बुरा असर डाल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? देखिए, हमारी धरती के नीचे ना लगातार कई नेचुरल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, जैसे पानी की जमीन के अंदर बहती धाराएं, जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस या फिर कुछ खास मिनरल्स के भंडार। अब होता यह है कि जब इन नेचुरल एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट या गड़बड़ी आ जाती है, तो बस उस जगह से निकलने वाली तरंगें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और पता है दिलचस्प बात क्या है? ये कोई नई खोज नहीं है। सदियों से वास्तुशास्त्र और फेंगशुई जैसी परंपराओं में ऐसी एनर्जी लाइंस को पहचाना और बैलेंस किया जाता रहा है। अब सोचिए, अगर हमारा घर, हमारा बिस्तर या काम करने की जगह ऐसी ही किसी डिस्टर्ब्ड जोन में आ जाए, तो वही नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर की कोशिकाओं पर भी असर डाल सकती है। इस तरफ देखिए, एक बैलेंस्ड और जियोपैथिक जोन में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। एक तरफ है स्वस्थ ऊर्जा जो शांति और आराम देती है, और दूसरी तरफ है ये डिस्टर्ब्ड नेगेटिव एनर्जी जो थका हुआ और तनावपूर्ण महसूस करा सकती है। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसे पहचाने कैसे, वो भी घर पर, बिना किसी फैंसी मशीन के। चलिए जरा गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है प्लांट टेस्ट। करना क्या है? जिस भी जगह पर शक हो, वहां मनी प्लांट या तुलसी जैसा कोई भी एक हेल्दी पौधा रख दीजिए। अब बस उसे 10 से 15 दिन देखिए। अगर उसकी पूरी देखभाल करने के बाद भी वो पौधा मुरझाने लगे या सूख जाए, तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वहां की एनर्जी ठीक नहीं है। दूसरा टेस्ट है बॉडी बैलेंस टेस्ट। ये भी बहुत सिंपल है। बस उस जगह पर सीधे खड़े हो जाइए और किसी और से कहिए कि वो कंधे पर हल्का सा धक्का दे। अब देखिए, अगर संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है, तो ये माना जा सकता है कि उस जोन की एनर्जी वीक है, कमजोर है। लेकिन अगर मजबूती से खड़े रहते हैं, तो वो जगह शायद सेफ है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, मान लीजिए घर में ऐसी कोई जगह है भी, तो इसका हल क्या है? घबराने की बात नहीं है। चलिए कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपायों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसके लिए कई सरल और नेचुरल उपाय हैं, जैसे कि घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में एक तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। माना जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। एक और बहुत असरदार तरीका है हफ्ते में 2-3 बार पानी में समुद्री नमक मिलाकर पोछा लगाना। इसके अलावा घर के कोनों में नमक की कटोरियां भी रख सकते हैं। और हाँ, सुबह शाम घंटी बजाना या मंत्रों की ध्वनि, इससे भी माहौल शुद्ध होता है। कपूर जलाना भी एनर्जी को साफ करने का एक अच्छा तरीका है। और सबसे आसान और जरूरी उपाय, खिड़कियां खोलिए। ताजी धूप और हवा को अंदर आने दीजिए। ये कभी मत भूलिए। और अगर कुछ और एडवांस उपाय आजमाने हो, तो जो इफेक्टेड एरिया है, वहां तांबे या पीतल के पिरामिड्स भी रखे जा सकते हैं। कुछ खास क्रिस्टल्स भी आते हैं, जैसे ब्लैक टर्मलाइन, शुंगाइट और क्लियर क्वार्ट्ज। ये भी एनर्जी को बैलेंस करने में काफी मदद करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बात सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को हटाने की नहीं है, बात है एक पॉजिटिव माहौल बनाने की। तो वो कैसे करें? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा उपाय हमारा अपना मन है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जहां मन खुश रहता है, वहां नकारात्मक तरंगें टिक ही नहीं सकती। तो बस इस बात को ध्यान में रखना है। घर में साफ सफाई हो, हंसी मजाक हो, अच्छी रोशनी और संगीत का माहौल हो। जानते हैं, एक खुशहाल माहौल अपने आप में सबसे बड़ा एनर्जी प्यूरिफायर होता है। तो अगली बार जब भी किसी जगह पर अजीब सी बेचैनी या थकान महसूस होना, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा,
क्या पता वो धरती की एनर्जी हो जो कुछ कहना चाह रही हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।